नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बेहद आम है, लेकिन इससे काफी लोग प्रभावित रहते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले उस विषय का नाम है साइटिका। आज हम साइटिका की परेशानी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो देखिए, इसकी जो सबसे पहली परिभाषा होगी वो क्या होगी? वो होती है कि साइटिक नर्व यानी कि आसन तंत्रिका या नितंब तंत्रिका में दर्द को ही हम साइटिका कहते हैं। वही इसकी जो दूसरी परिभाषा होती है वो क्या होती है कि आपका जो साइटिका का अर्थ होता है पैर में दर्द, कमजोरी, शून्यता या झुनझुनी। ये तब होता है जब आपकी जो साइटिक नर्व है उसमें कोई चोट या दबाव पड़ता है। आइए तो हम साइटिका के नाम जानते हैं। तो देखिए, साइटिका को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें सबसे पहला जो नाम होता है जिसमें हम बात ही कर रहे हैं वो है साइटिका। दूसरा जो इसका नाम होता है लंबर रेडिकुलोपैथी, जिसको हम काट का रेडिकुलोपैथी भी कहते हैं। वहीं इसका जो तीसरा नाम होता है आयुर्वेद के अनुसार वो क्या होता है? हृदसी। और इसका जो चौथा नाम होता है आपका कटी स्नायु शूल। तो ये इसके चार प्रमुख नाम है जिन नामों से हम इसको जानते हैं। आइए तो अब ये जानते हैं कि साइटिका क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम साधारण और सिंपल भाषा में समझते हैं। तो देखिए, आपके जो रीढ़ की हड्डी के नीचे का स्थान होता है, यानी कि जो आपके नितंब होते हैं वहां से लेके और आपके पैरों तक, पैरों का जो निचला हिस्सा होता है वहां तक, इसमें क्या होता है? आपको दर्द हो सकता है, झुनझुनी हो सकती है और शून्यता शामिल हो सकती है। ये जो है परेशानी आपको एक पैर में हो सकती है या फिर दोनों पैरों में भी आपको हो सकती है। वहीं अब अगर हम इसे दूसरी भाषा में समझे तो क्या होता है कि साइटिका रोग में क्या होता है, जो आपकी साइटिक नर्व होती है उसमें या तो आपकी कोई चोट लग जाए या फिर जलन हो, उसके कारण जो है आपके रोग होता है। इसमें क्या होता है? आपकी पीठ और नितंब जो होते हैं उसके अलावा आपके जो पैर होते हैं उनमें आपके दर्द, शून्यता या झुनझुनी शामिल हो सकती है। साइटिक नर्व जो होती है वो आपके शरीर की सबसे लंबी और मोटी नर्व होती है। वास्तव में आपके शरीर में दो साइटिक जो है नर्व्स होती हैं, जो आपके कूल्हे से दोनों साइड, जो आपके पैर की दोनों साइड जाती है। इसीलिए किसी को एक पैर में दिक्कत हो सकती है तो किसी को जो है दोनों पैरों में भी इस रोग के कारण परेशानी हो सकती है। आइए तो अब हम साइटिका के लक्षण जानते हैं। तो देखिए, साइटिका के कई लक्षण होते हैं, जिसमें सबसे पहला लक्षण का क्या होता है? वो होता है दर्द। देखिए, जब आप खांसते हैं, ठीक है, जब आप झुकते हैं, जब आप छींकते हैं या फिर जब आप पीठ केवल लेटने पर अपने पैर को ऊपर उठाते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है। ये इसका पहला लक्षण होता है। दूसरा लक्षण क्या है? आपका झुनझुनी या सुई जैसे जो आपका चुभना। ये क्या होता है? जब आप क्रॉस लेग बैठते हैं, यानी कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठते हैं, तो आपका क्या होता है? एक पैर सो जाता है। ये जो है इसका दूसरा लक्षण है। अब आता है इसका तीसरा लक्षण, तो वो क्या होता है? सुन्नपन। इसमें क्या होता है कि जो आपके पीठ और पैर का जो प्रभावित क्षेत्र है उसकी जो त्वचा होती है उस पर जो है आपको संवेदना महसूस नहीं होती है। अब इसका जो होता है चौथा लक्षण, वो क्या है? आपका मांसपेशियों में कमजोरी। तो देखिए, ये सबसे गंभीर लक्षण है। इसमें क्या होता है कि आपका जो मांसपेशियों का जो कमांड है, जो कमांड का सिग्नल होता है, वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए ये आपको परेशानी होती है। आइए तो हम साइटिका के कारण जानते हैं। इसे जरा आप गौर से सुनिएगा। सबसे पहला जो कारण होता है वो क्या होता है? आपका स्लिप्ड डिस्क या हार्निएटेड डिस्क। दूसरा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है? ट्यूमर। तीसरा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है? स्पाइनल स्टेनोसिस, यानी कि रीढ़ की हड्डी का सिकुड़ना। चौथा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है? आपका रीढ़ की हड्डी में चोट लगना। पांचवा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है? आपका पेल्विक फ्रैक्चर। और छठा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है? आपका स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। तो ये देखिए, इसके 6 प्रमुख कारण होते हैं। आइए तो हम साइटिका से बचाव के उपाय जानते हैं। तो देखिए, हम कुछ उपाय करके साइटिका से बचाव कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है या बिंदु आता है वो क्या आता है कि ऊंची एड़ी के जूते या चप्पल पहनने से बचें। वहीं जो दूसरा आपका बिंदु आता है वो क्या आता है कि भारी वजन उठाकर लंबा रास्ता तय करने से बचें। तीसरा जो आपका इसमें बिंदु आता है वो क्या आता है कि आगे झुकने वाले कार्य करने से भी आपको बचना
चाहिए। और इसका जो चौथा बिंदु आता है वो क्या आता है कि लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से बचें। तो देखिए 4 प्रमुख बिंदु हैं, इन्हें आप अपनाकर जो है अपना बचाव कर सकते हैं। आइए तो हम साइटिका के घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए इन्हें जरा आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बेहद आसान उपाय है और बेहद कारगर उपाय है। तो सबसे पहला जो आपका उपाय आता है वो क्या आता है आपका हरसिंगार की पत्तियां। आपको क्या करना है, हरसिंगार की पत्तियां लेनी है, उनको अच्छे से साफ कर लेना है। अब आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में उन पत्तियों को डाल के उबाल लेना है। जब आपका पानी लगभग 700 ml रह जाए तो आपको क्या करना है, उसे ठंडा करके छान कर लेना है। अब आप क्या करें, 1 से 2 रत्ती केसर को घोट कर उस पानी में मिला दें और उस पानी को एक बर्तन में रख लें। अब आप क्या करें, सुबह शाम उस पानी को पिए। ऐसा आप कुछ दिनों तक करेंगे, आपको आराम मिलेगा। अब आता है आपका दूसरा घरेलू उपचार। तो वो क्या होता है आपका सहीजन। आपको क्या करना है, 100 ग्राम सहीजन की पत्तियां लेनी है, 100 ग्राम अशोक की छाल लेनी है, 25 ग्राम आपको अजवाइन लेनी है। इन तीनों को आपको क्या करना है, 2 लीटर पानी में उबालना है। जब आपका पानी 1 लीटर रह जाए तो आपको क्या करना है, उस पानी को छान लेना है और 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करना है। अब आपका आता है तीसरा घरेलू उपचार। तो वो क्या आता है आपका मेथी। आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह आपको जो है 1 चम्मच मेथी दाना को पानी के साथ लेना है। इसके साथ में आप एक काम और कर सकते हैं कि आप 1 ग्राम मेथी दाना और 1 ग्राम सोट पाउडर को दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। अब आता है आपका चौथा घरेलू उपचार। तो वो क्या होता है आपका अजवाइन। आप क्या करें, 10 ग्राम अजवाइन को 1 गिलास पानी में उबालें और उसको जो है छानकर पी जाए। ऐसा आप कुछ दिनों तक लगातार करें। अब आता है आपका 5वां घरेलू उपचार। तो वो क्या आता है आपका हल्दी। आप रोज रात को 1 चुटकी हल्दी गर्म दूध में मिलाकर पिए। ऐसा आप कुछ दिनों तक करें तो आपको जो है आपकी परेशानी में आराम मिलेगा। आइए तो हम साइटिका की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए इस परेशानी के लिए आयुर्वेद में काफी दवाएं आती हैं, जिनका हम सेवन करके इस परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो दवा आती है वो आती है आपकी प्रसारिणी तेल। ये देखिए इस परेशानी के लिए बेहद उत्तम एक तेल होता है। इसकी जो है आप कुछ दिनों तक लगातार मालिश करते हैं तो ये आपको काफी आराम देता है। दूसरा जो इसमें आपका दवा आती है वो आता है आपका निर्गुंडी तेल। तो ये तेल भी बेहद उत्तम एक आपकी दवा है। ये जो है आपके दर्द सूजन वगैरह में काफी आराम करता है। इसका भी अगर आप निरंतर इस्तेमाल करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। अब आती है आपकी तीसरी दवाई। तो वो है आपकी बात गंजाकुश रस। ये आपके जो है दर्द के लिए काफी अच्छी एक दवा है। इसको जो है आप सुबह शाम दूध के साथ या गर्म पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। चौथी जो आपकी दवाई आती है वो आती है आपकी योगराज गूगल। ये भी जो है आपकी बेहद उत्तम आयुर्वेदिक दवाई है जो दर्द में आपके काफी फायदा करती है। इसको भी जो है आप गुनगुने पानी या दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो 5वीं दवाई है वो है आपकी त्रयोदशांग गूगल। ये भी जो है आपके जो है साइटिका रोग के लिए बेहद उत्तम एक दवाई है। इसको भी जो है आप गुनगुने पानी या दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना इसमें कि साइटिका रोग के लिए जो भी आप दवाई लेते हैं वो जो है आप कुछ खाने के पश्चात या यानी कि भोजन के पश्चात ही ग्रहण करें, क्योंकि ये दवाई जो है थोड़ी गर्म होती हैं। तो देखिए आज के जो हमारा विषय था वो था साइटिका। आपको हमारी जो जानकारी हो कैसी लगी आप अवश्य बताएं। आपकी कोई परेशानी हो, कोई बीमारी जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो वो आप हमें अवश्य बताएं। उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी साझा करेंगे। हमारा उद्देश्य बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ भी आप अवश्य जुड़िए, ताकि हम आपको वीडियो बनाकर अच्छे से सरल भाषा में जानकारी उपलब्ध करवा सकें। आगे भी हम ऐसे ही आपको वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।